फंक्शन टॉपिक का क्वेश्चन क्लास 12 वो जेई मेंस एंड जेई एडवांस एग्जामिनेशन के लिए। ये क्वेश्चन है सिंगल कर ओनली वन करेक्ट आंसर है, ठीक है ना, यानी कि सिंगल आंसर है जो कि इसका करेक्ट है। टॉपिक है फंक्शन, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दे रखा है इफ ए एफ एक्स प्लस बी एफ 1/x इजिकल टू एक्स माइनस 1, जहां पर आपको दे रखा है एक्स नॉट इक्वल टू 0 एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी, देन फाइंड f2। f2 की वैल्यू यहाँ गिवन क्वेश्चन में आपको फाइंड आउट करनी है। तो इस तरीके का जब भी आपको सवाल दिया हुआ रहेगा जहां पर आपको एक इक्वेशन दी हुई है जहां एफ एक्स है और एफ 1/x आपको लिखा हुआ दिख जाए, यहाँ सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे फर्स्ट स्टेप जो होगी आपकी वहाँ पर, यानी कि आपको जब एफ एक्स दिख जाए और एफ 1/x दिख जाए तो आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप आपको करना है एक्स को रिप्लेस करना है 1/x से। एक्स को किससे रिप्लेस करना है, 1/x से रिप्लेस करना है, ठीक है। तो यहाँ एक्स को जब 1/x से रिप्लेस करूंगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए एफ 1/x आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ आ जाएगा बी ऑफ एफ एक्स और यहाँ हो जाएगा 1/x माइनस 1, राइट। मैंने क्या बोला कि x को 1/x से रिप्लेस कर दूंगा बाबू, क्या कर दूंगा, x को 1/x, तो यहाँ x था तो इसको 1/x से रिप्लेस कर दूंगा, यहाँ x है तो इसको 1/x से रिप्लेस करूंगा, यहाँ x है तो इसको 1/x से रिप्लेस करूंगा, देन मेरे को इक्वेशन ये मिल जाएगी साहब, ठीक है। तो मैं बोल दे रहा हूँ इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दे रहा हूँ और इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दे रहा हूँ। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2, करेक्ट। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 जो है उसको तो हम मल्टीप्लाई करते हैं ए से, ठीक है, और इक्वेशन नंबर जो 2 है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं बी से, ठीक है। और फिर हम इनको कर देते हैं सब्सट्रैक्ट, राइट। तो हमको क्या मिलता है वो हम देखेंगे। पहले इक्वेशन नंबर हमारी 1 थी, उसको हमने ए से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पहले ए से मल्टीप्लाई करके उसको इक्वेशन को, ठीक है। इक्वेशन 1 देख लो आप यहाँ पर, ये थी हमारी इक्वेशन 1, इसको ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ ए भी आ जाएगा और यहाँ भी ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। तो ए से मल्टीप्लाई करने पर इक्वेशन नंबर 1 का हाल कुछ इस तरीके का हो गया। ये है हमारी इक्वेशन नंबर 2, इसको हम करेंगे बी से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा ए बी एफ 1/x, राइट। और ये हो जाएगा बी स्क्वायर एफ एक्स b/x माइनस बी। क्या करा मैंने, सबसे पहले तो हमने क्या करा, इक्वेशन 1 को ए से सब मल्टीप्लाई करा, इक्वेशन 2 को बी से मल्टीप्लाई करा, तो ये 3 और 4 इक्वेशन आ गई आपके पास, राइट। अब इन दोनों को हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करूंगा तो मैं क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और एफ एक्स मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। यहाँ हम थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहे हैं तो आप समझ जाइएगा क्या कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये टर्म तो उड़ ही जाएगी, यानी कि कट जाएगी, ठीक है ना, समझ में आ रही है बात। और इधर क्या आ जाएगा, ए एक्स माइनस ए माइनस बी बाय एक्स प्लस बी, ये आपको इक्वेशन यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 4 को मैंने सब्ट्रैक्ट करा तो ये इक्वेशन हमको यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है बाबू। अब हमको करना है यहाँ F2 निकालना था हमको इस क्वेश्चन में। देखो यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, F2 पूछ रहा है, यानी कि x की जगह में क्या पटक दूंगा, यहाँ पर 2 पटक दूंगा, x की जगह क्या पुट कर दूंगा, यहाँ पर 2 पुट कर दूंगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया x की जगह 2 पुट करा तो F2, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या करा, इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 4 को सब्सट्रैक्ट करा तो ये इक्वेशन हमको मिल गई। अब इस इक्वेशन में हमने x की जगह पर क्या पुट कर देना है, 2 पुट कर देना है, जहाँ जहाँ भी x दिख रहा है वहाँ वहाँ हमको क्या पुट कर देना है, 2 पुट कर देना है। तो यार 2a माइनस ए हो जाएगा, ये 2a माइनस ए, उसके बाद यहाँ क्या दे रखा है b/2 माइनस b/2 प्लस b, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, a मिल जाएगा और यहाँ से प्लस का b/2 मिल जाएगा, ठीक है।
और इधर क्या था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर F2 था। अब मेरे को पूछी F2 की वैल्यू ये साहब, यहाँ पर F2 की वैल्यू पूछी है तो ये हो जाएगा A/B/2। 2 एलसीएम लेंगे तो ये 2 पर चला जाएगा और ये जो है डिनोमिनेटर में आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये आंसर आपको मिलेगा। अब ये क्या ऑप्शन में आपको दिया हुआ है, यहाँ माइनस था ना भाई, तो ये माइनस आएगा। ठीक है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्या ऑप्शन में है हमारे पास, तो ये हम चेक कर लेते हैं यहाँ पर। 2a प्लस बी, ये रहा आपके पास 2a प्लस बी अपॉन 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऑप्शन सी में आपको यहाँ पर दिख रहा है, तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, वीडियो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और इसी के साथ हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। राइट, फंक्शन टॉपिक है क्लास 12 जेई मेन जेई एडवांस सिंगल करेक्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इफ एफ एक्स आपको दे रखा है 2x टू द पावर n प्लस a, राइट। इफ f2 इज इक्वल टू आपको 26 दे रखा है एंड f4 आपको यहाँ पर जो दे रखा है वो दे रखा है 138। ठीक है, देन आपको फाइंड आउट करनी है वैल्यू f3 की। राइट, ऑप्शन हमारा है 56, ऑप्शन बी हमारा है 82, ऑप्शन सी हमारा है 64 एंड ऑप्शन डी हमारा है 122। ठीक है, तो जैसा जैसा क्वेश्चन में दे रखा है वैसा वैसा हमने यहाँ पर देख लेना है। सबसे पहले हमको दे रखा है एफ एक्स। ठीक है, F2 हमको यहाँ पर दे रखा है 26, तो F2 यानी कि x की जगह हमने 2 पुट करा, जो हमको इक्वेशन दे रखी है fx की। इसमें हमने x की जगह क्या पुट करा, 2 पुट करा। x की जगह हमने क्या पुट करा, 2 पुट करा, और ये F2 हमको दे रखा है 26। समझ में आ गई बात, विदाउट बकवास समझ में आ गई हमको बात। अब इसी तरीके से F4 भी हमको दे रखा है साहब, तो x की जगह हमने 4 पुट करा, तो यहाँ आ गया 4 की पावर n प्लस a, दैट इज इक्वल टू 138। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब देखो, इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं सब्सट्रैक्ट कर दूं तो a हट जाएगा और n की वैल्यू मैं यहाँ से फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो इक्वेशन 1 माइनस 2 करने का प्रयास करता हूँ मैं। ठीक है, 2 इंटू 2 की पावर n प्लस a, दैट इज इक्वल टू हमारा था 26 और 138 था हमारे पास 2 इंटू 4 की पावर n, यही था ना, एक बार चेक कर लीजिए। ठीक है ना। अब इसको हमको करना है सब्सट्रैक्ट, यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ माइनस, ए से ए उड़ गया। इसमें से आपका क्या कॉमन दिख रहा है, 2 कॉमन दिख रहा है। 2 की पावर n माइनस 4 की पावर n, ये हो गया। और 138 में से आप 26 तो अगर सब्सट्रैक्ट करें तो यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा 1। अब ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो ये माइनस का 112 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको 2 से डिवाइड कर दो साहब, इसको आप 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2n हो जाएगा। ये 2 से इधर डिवाइड हो जाएगा, तो इसको मैं डायरेक्ट उड़ा ही देता हूँ ना, ये 56 टाइम करना चाहिए। ठीक है, तो ये आ गया प्लस का 56, इसको जीरो के इधर अगर मैं ले आया तो, क्योंकि ये माइनस का 56 है ना ये, तो इसको मैं जीरो के इस साइड लाया तो प्लस का 56 हो गया। अब 2 की पावर n को अगर मैं t मान लूँ, ठीक है बच्चों, क्या मान लूँ, t मान लूँ, तो ये हो गया t और ये हो गया t की पावर 2 प्लस 56 इज इक्वल टू 0, तो टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 56 इज इक्वल टू 0, ये हो गया। ठीक है, समझ में आ रही है बात, आ रही है बात समझ में। ठीक है, अब ये क्या बन गई, आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्या बन गई आपकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई साहब।
तो टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 56 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया 80 प्लस 7t, ठीक है ना, क्योंकि 8 7 जा होता है 56। तो यहाँ से t कॉमन लूँगा तो t माइनस 8 बच जाएगा, यहाँ से 7 कॉमन लूँगा तो भी t माइनस 8 बच जाएगा। अब t माइनस 8 कॉमन दिख रहा है मेरे को यहाँ पर, और यहाँ पर दिख रहा है t प्लस 7 दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से t तो आ गया 8 और ये आ गया माइनस का 7, 8t। अब माइनस 7 हो नहीं सकता क्योंकि t क्या है, 2 की पावर n है, तो 2 की पावर n जो है वो पॉजिटिव ही मिलेगी हमेशा आपको, ठीक है ना। 2 की पावर n की वैल्यू प्लस की हो माइनस की हो, वो क्या मिलेगी आपको, पॉजिटिव ही मिलेगा ना। तो माइनस तो हो नहीं सकता कुल मिलाकर के बात की। तो इसको 2 की पावर n को 8 के इक्वल करेंगे, तो 2 की पावर n इज इक्वल टू 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ। तो यहाँ से n की वैल्यू मेरे को पता लग गई कि भाई साहब n की वैल्यू तो यहाँ पर 3 हो गई, ठीक है, n की वैल्यू 3 मिल गई साहब आपको। अब इक्वेशन 1 पकड़ लो आप, तो इक्वेशन 1 जो थी हमारी F2 वाली, ठीक है, वो थी आपकी 2 इंटू 2 की पावर n प्लस ए दैट इज इक्वल टू 26, यही थी ना, एक बार वेरीफाई कर लें साहब। 2 इंटू 2 की पावर n प्लस ए इज इक्वल टू 26, यही थी। अब यहाँ से हमने n की वैल्यू 3 पकड़ ली, n की वैल्यू 3 पकड़ ली, तो ये हो गया 8, तो ये हो गया 16, यानी कि 26 माइनस 16 यानी कि 10। तो a की वैल्यू आ गई साहब आपके पास 10। समझ में आ गई बात, क्या बात समझ में आ गई, ये वैल्यू आ गई 10। अब मेरे को पूछा क्या था इसने, मेरे को पूछा था साहब F3 निकालो F3, तो यहाँ पर मैं F3 निकालूंगा। F3 कैसे निकालूंगा, 2 इंटू 2 की पावर n 3 की पावर n आ जाएगा, ठीक है ना। एक सेकेंड, वो क्या था आपके पास लिखा हुआ यहाँ पर, 2 इंटू एक्स की पावर n था ना, तो x की जगह हमने 3 रख दिया, तो हाँ 3 की पावर n आ जाएगा, ठीक है भाई। जनरल फॉर्म में हमारे पास क्या लिखा हुआ था, एफ एक्स जो था 2x की पावर n प्लस ए था, तो x की जगह मैंने 3 पुट करा, यहाँ भी x की जगह मैंने 3 पुट करा, ठीक है, और n और a था, ठीक है। तो F3 अब क्या हो जाएगा, n और a की वैल्यू मैंने निकाल ही ली, ठीक है, n की वैल्यू 3 निकाली थी, a की वैल्यू 10 निकाली थी, तो 2 इंटू 27 प्लस 10 हुआ, ठीक है, ये तो हुआ 54 प्लस 10, ठीक है, तो ये हो गया आपके पास 64। तो इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा भाई साहब, 64 आ जाएगा। तो इस तरीके से इस सवाल को आपको करना है, जो कि बहुत ही आसान और बेहतरीन सवाल था। तो ये सारी वैल्यूज़ हमने क्या करा, पहले n की वैल्यू निकाली, a को एलिमिनेट करके, फिर a की वैल्यू निकाली, फिर हमसे वापस F3 पूछा था, जिस तरीके से हमने यहाँ F2 और F4 लिखा था उसी तरीके से हमने यहाँ पर जो है F3 भी लिखा, और वहाँ पर हमने n और a की वैल्यू पुट करी, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। जैसे ये एफ एक्स था, यहाँ x की वैल्यू 3 पुट करी, यहाँ भी x की वैल्यू 3 पुट करी, n और a की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, n की वैल्यू निकाली थी 3, a की वैल्यू निकाली थी 10। तो ये दो वैल्यूज हमने उठाई और यहाँ पुट करी, उसके बाद हमने इसको सॉल्व करा। 3 की पावर 3 होता है 27, 27 इंटू 2 54 प्लस 10 दैट इज इक्वल टू 64, दैट इज योर फाइनल आंसर। Like, share and subscribe. Thanks for watching this video.